क्रूस के काट को देखिए, जिस पर संसार के मुक्तिदाता टंगे। आइए हम उसकी आराधना करें। रतलाम संत अन्ना चर्च गुड फ्राइडे ईसाई समुदाय के प्रमुख त्योहारों में से एक है। इस खास दिन को लोग अलग अलग नामों से पुकारते हैं। गुड फ्राइडे को कुछ लोग होली फ्राइडे कहते हैं तो कुछ लोग ग्रेट फ्राइडे कहते हैं। इस दिन गिरजाघरों में विशेष प्रार्थना सभा का आयोजन किया जाता है। अधिकांश चर्चों में दोपहर 12 से 3 बजे तक प्रार्थना सभा और बाइबल में वचन को पढ़ा जाता है। ईसाई मान्यता के अनुसार इस दिन प्रभु यीशु को सूली पर चढ़ाया गया था, जहां अपने प्राण त्यागते हुए उन्होंने 7 वचन कहे थे। साथ ही अपनी मौत के 3 दिन बाद ही वे पुनः जीवित हो गए थे। इसलिए 3 दिन बाद ईस्टर संडे मनाया जाता है। ईसाई लोग खुशी मनाने के लिए प्रभु भोज में भाग लेते हैं, एक दूसरे के साथ खुशी मनाते हैं और एक दूसरे को अंडे के आकार के तोहफे देते हैं। इसलिए कहा जाता है गुड फ्राइडे। ईसाई धर्म ग्रंथों के अनुसार प्रभु यीशु को बिना कोई अपराध के कठोर से कठोर सजा देते हुए सूली पर लटका दिया गया था। प्रभु यीशु ने अपने हत्यारों को सजा देने के बजाय इनको माफ करने की प्रार्थना की थी। जिस दिन ईसा मसीह को सूली पर लटकाया गया था उस दिन फ्राइडे था, तभी से इस दिन को गुड फ्राइडे कहा जाता है। सूली पर लटकाए जाने के 3 दिन बाद रविवार को ईसा मसीह फिर से जीवित हो उठे थे। इस दिन को ईस्टर संडे कहते हैं। साथ ही उन्होंने लोगों को ये भी संदेश दिया था कि वह हमेशा उनके साथ और हमेशा उनकी मदद के लिए साथ रहेंगे। इसी कारण इस दिन को गुड फ्राइडे के रूप में मनाया जाता है। इसलिए लटकाया गया था सूली पर। ईसाई धर्म की मान्यताओं के अनुसार यीशु ईश्वर के अवतार थे। ईश्वर ने उन्हें पृथ्वी से अज्ञानता और अंधकार को मिटाने के लिए भेजा था। ईसा मसीह लोगों को ज्ञान की बातें और ईश्वर का बखान करते थे। उस वक्त यहूदियों के कट्टरपंथी धर्म गुरुओं ने यीशु का पुरजोर तरीके से विरोध किया। कट्टरपंथियों धर्म गुरुओं ने उस समय के रोमन गवर्नर पिलातुस से यीशु की शिकायत कर दी। रोमन साम्राज्य हमेशा इस बात से डरते थे कि कहीं यहूदी क्रांति न कर दें। इसी के चलते यीशु को क्रॉस पर लटकाकर जान से मारने का आदेश दे दिया गया। इस तरह सेलिब्रेट किया जाता है ये खास दिन। गुड फ्राइडे को ईसाई धर्म के लोग बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। ईसाइयों के घरों में गुड फ्राइडे के 40 दिन पहले से ही प्रार्थना और व्रत रखने शुरू हो जाते हैं। इस व्रत में वे शाकाहारी खाना खाते हैं। 40 दिन बाद वे जब उपवास खत्म करते हैं तो लोग गुड फ्राइडे के दिन चर्च जाते हैं और अपने ईसा मसीह को याद कर शोक मनाते हैं। इसी के साथ गुड फ्राइडे के दिन ईसा के अंतिम 7 वाक्यों की विशेष व्याख्या की जाती है, जो क्षमा, मेल मिलाप, सहायता और त्याग पर केंद्रित होती है। संत अन्नापल्ली में हमने बहुत ही दुखी के साथ हमने आज गुड फ्राइडे बनाया है और इसे हम अलग अलग नाम से जानते हैं, जैसे गुड फ्राइडे है, पवित्र शुक्रवार है, पुण्य शुक्रवार है। और इसी के आज के दिन हम देखते हैं कि हमारे प्रभु यीशु को क्रूस पर चढ़ाया जाता है और इसे हमने बहुत ही दुखी के साथ इसको हमने बनाया। और आज के इस दिन हम विशेष रूप से सार्वभौमिक प्रार्थनाएं करते हैं पूरे देश में शांति के लिए, बीमार भाई बहनों के लिए और अलग अलग जो भी भाई बहन किसी भी आवश्यकता में हैं उनकी पूर्ति के लिए और अलग अलग विषयों पर हमने आज विशेष प्रार्थना की। और हमारे भाई बहनों ने इस पे बढ़ चढ़कर भाग लिया और अपने प्रभु के उस दुख में अपना दुख शामिल किया और अपना दुख व्यतीत किया। और इसको भली भांति सुचारू रूप से चलाने के लिए बहुत सारे लोगों ने अपना योगदान दिया। और इसी पर्व को आगे बढ़ाते हुए हम कल बड़ी धूमधाम से हमारे प्रभु जो मर कर पुनः जी उठते हैं, पुनरुत्थान का पर्व हम मनाएंगे। और इसको हम बड़े भक्ति से, बड़ी श्रद्धा से हमारे श्रद्धालु भाई बहन इसे मनाने के लिए हम यहाँ पर एकत्र होंगे। इसलिए आप सभी को उस गुड फ्राइडे का, जहाँ पर हमारे प्रभु को हमने क्रूस पर चढ़ाया, हम सब शांतिपूर्वक इस धर्म विधि के बाद हमारे अपने अपने घर पर हम विदा लिए।